नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ, बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। अभी मैं छत पे आई हूँ, मेरे हस्बैंड लेते हैं, अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं भी सोचती हूँ कि जाके थोड़ा धूप में बैठूँ, पर इतना तेज़ धूप है कि मेरा तो सर दर्द करने लगा, तो मैं नहीं हूँ और वो लेते हैं। छत पे धूप ले रहे हैं, बोलते हैं कि मुझे अच्छी लग रही है, हवा चल रही है तो धूप भी ज़्यादा नहीं लग रही है। तो बोलते हैं मुझे धूप लेना है, तो मैंने कहा ले लो आप। मैं यहाँ सीढ़ियों पे बैठी हूँ और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बातें कर लेती हूँ तब तक। तो मैं आप लोगों से बातें करने लगी हूँ और वो छत पे लेते हैं। मैं अभी उनको सेब काट के दी हूँ क्योंकि आज 11:30 बजे नहीं खाए थे उनको, मतलब गैस बन गया था ना कल, तो शाम को भी नहीं खाए खाना। और अभी भी मतलब दोपहर में फिर 1 बजे रोटी खाएं, 1-2 रोटी और दाल। तो अभी मैंने कहा कुछ दे देती हूँ, नहीं खाली पेट फिर गैस बन जाएगी। तो सेब लेके एक आई हूँ तो आधा खाए हैं और नहीं खाए हैं, बोलते नहीं खाऊंगा। आप लोग भी आइए, सेब खा लीजिए। देखिए आधा खाए हैं और आधा रखा है, तो इसको मैं खा लेती हूँ क्योंकि कटा रख दूंगी तो खराब हो जाएगा। बोलते डांट रहे, बोलते हवा चल रही है खराब हो जाएगा, मतलब बालू मिट्टी पड़ेगा, पहले इसको खा लो। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ और खा भी लेती हूँ। पता है इनका गैस की मतलब दवाइयाँ 2-2 3-3 दवाइयाँ चल रही हैं, पर कुछ मतलब फ़ायदा नहीं करता। मैं यूट्यूब से भी देखती हूँ, यूट्यूब में भी वो भी खिलाती हूँ, मतलब जो बताते हैं वही करती हूँ ऐसे, लेकिन इनको कुछ नहीं मतलब सूट कर रहा है। पता नहीं कि इतना ज़्यादा इनको गैस बन रही है। अगर आप लोगों के पास कोई नुस्खा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आप लोगों की ही मतलब दादी और नानी के कोई नुस्खे हों तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसे ही इस्तेमाल करूँ, शायद उससे ही इनकी गैस ठीक हो जाए, आप लोगों के हाथ का ही जस लग जाए। क्योंकि अगर मतलब गैस ठीक हो जाए ना तो समझ लीजिए कि इनकी 80% बीमारियां ठीक हो जाएं। ज़्यादातर प्रॉब्लम इनको गैस की वजह से ही होती है, गैस की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। पता है आप लोगों को, मैं गैस की वजह से ही परेशान रहती हूँ। अगर इनको गैस ना हो तो मतलब कोई परेशानी ज़्यादा ना हो, गैस की वजह से ही बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। जब गैस बन जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तो फिर उलझन भी होने लगती है, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ झेलना पड़ता है। तो खाना भी नहीं खाएंगे। और मतलब कल से अब लग रहा है कि 2-3 दिन तो बीच में जब से हम बागेश्वर धाम से आए कुछ ठीक थे, और कल से तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत दिन से बीमार हैं, इस तरह लग रहे हैं। बीमार तो हैं ही, पर मतलब कल से बोल रहे हैं कि बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। लगता है कि चुपचाप एक जगह बैठा रहूं। पर छत पे मैं बोल रही थी कि मत जाओ नीचे, थोड़ा धूप आ जाती है, ले लो। बोलते हैं कि नहीं धूप लेने तो जाऊंगा। तो आए छत पे, अभी लेके आई हूँ। मतलब जब ये ठीक रहते हैं, थोड़ा आराम रहता है ना, तो मुझे भी मतलब मेरी हिम्मत भी और मेरा हौसला भी बढ़ जाता है। अगर इनको कोई परेशानी होती है ना तो फिर मेरा मन भी छोटा हो जाता है। बताओ इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, फिर भी इतना मतलब ये परेशान ही रहते हैं। इसी तरह ना थोड़ा दिमाग फिर इधर उधर घूमने लगता है। फिर ये भी आज पता है आप लोगों को, आज दोपहर में ये मतलब मोबाइल था इनके पास, तो बोलते हैं कि लाओ बिट्टू से बात करते हैं। फिर उससे बात करते करते रोने लगे। और ये बात जब करेंगे ना तो रोने लगते हैं। तो लड़की बोलती है इसीलिए पापा मैं आपसे बात नहीं करती हूँ, आप रोने लगते हो। तो बोलते हैं कब आ रही हो बिट्टू, बोलेगी कि जब भैया आएगा तब आ जाऊंगी। मैंने कहा बिट्टू आजा, पापा याद कर रहे हैं। तो बोलती ठीक है मम्मी, मैं भैया आएगा तो भैया के साथ आ जाऊंगी। क्योंकि आप लोगों को तो मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि बिना बच्चों के नहीं रह पाते हैं। बच्चों को मतलब कभी भी पहले भी नहीं भेज देते थे, जब इनकी तबीयत ठीक थी तब भी 2-4 दिन के लिए नहीं, बिना बच्चों के नहीं रह पाते थे। लड़की के बगैर तो बिल्कुल नहीं। तो कल शायद आ जाएगी, क्योंकि आज पता है आप लोगों को, बाबू मेरा उधर ही गया है, गांव की तरफ गया है। तो अभी आज शाम को तो नहीं आएगा, अब कल आएगा। और कल की वीडियो में मैंने अपने बाबू की फ़ोटो भेजा था आपको, जो महाराज जी से मिला था, आप लोगों ने देखा।
गुरुजी से मिल रहा था, कैसे उसे प्यार कर रहे हैं गुरुजी। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचा दूं, आप लोग भी गुरुजी का दर्शन कर लीजिए। तो भेज दिया है फ़ोटो आप लोगों के पास, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। अब वो 13 तारीख को फिर जा रहा है। कल मतलब बोला था कि जिसे व्हाट्सएप पे डाले था फ़ोटो अपनी और गुरुजी को, और बोला था जिसके बागेश्वर धाम जाना हो, जिसे अभी किसी को नहीं पता है रास्ता, कोई पहली बार नहीं गया है। हमें भी तो कोई लेके गया, एक भैया हैं वही लेके गए थे हमको, नहीं हमें भी तो नहीं पता था कि किधर है कहाँ है। तो वही बोला बाबू कि जिसको चलना हो तो हमसे संपर्क कर लेना, हम लेके चलेंगे सबको। तो आप लोगों को अगर जाना हो तो प्लीज़ संपर्क करिएगा और जाइएगा ज़रूर। कल मुझे हॉस्पिटल में पूरे 7-8 घंटे बैठना पड़ा, क्योंकि मतलब जैसे यहाँ से हम लोग 9:30 बजे चले जाते हैं, तो जैसे कोई नहीं आता, बेड खाली होता है तो तुरंत लग जाता है। कल सारी बेड फुल थी, तो मुझे काफ़ी देर मतलब 5 बजे मैं आई, 9:30 बजे की गई, यहाँ घर 5 बजे आ पाई हूँ। और उतना सुबह आप लोगों को पता है मुझे कितनी जल्दी रहती है, तो मैं नाश्ता भी नहीं की थी, चाय पी के चली गई थी, तो सारा दिन वहीं लग गया ना। तो मुझे कल बुखार भी आ गया था, रात में बहुत तेज़ बुखार था, 2 कंबल डाली थी फिर भी ठंडी लग रही थी। बुखार इनको भी बुखार था, तो इनको तो दवाइयाँ दे दी, फिर बोले तुम भी दवा खा लो, तो मैं नहीं खाई हूँ दवा। मैंने कहा अभी नहीं खाती हूँ, जब नहीं ठीक होगा तो खा लूँगी। तो आज तो मतलब बुखार नहीं लग रहा है, पर पैर दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है। तो बोलते हैं कि दवा खा लो, मैं अभी खाई नहीं हूँ, दवा देखती हूँ जब ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगा तब खाऊँगी, नहीं तो मुझे दवा बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं खाती हूँ। पर क्या करूँ, जब मजबूरी आ जाएगी, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तभी खाऊँगी। अभी जब छत पे आऊँ तो फिर गुस्सा करे, तो बोला खाया, मैंने कहा कि हाँ खा लिया मैंने। और फिर इधर उधर घूमने लगी, पता है पैरों में दर्द हो जाता है तो मैं बैठती नहीं हूँ, इधर उधर घूमती टहलती रहती हूँ, तो कुछ बोले नहीं है। कल आप लोगों ने तो मेरे बच्चे को देख ही लिया होगा, क्योंकि जब उससे मैं बोलती हूँ ना कि एकदम, तो बोलता है नहीं मम्मी आप बनाओ मुझे रहने। तो कल देखा ही होगा आप लोगों ने, जितना छोटा जितना मासूम है ना, उसकी जिम्मेदारियाँ उतनी ही बड़ी हैं। सोचो घर कैसे चलाता है, पापा का इलाज कैसे करवाता है, उससे ही सब मतलब जिम्मेदारियाँ हैं। आप लोगों से तो मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरा बच्चा ही सब कुछ करता है। तो आप लोग उसको देख के मतलब कितना मासूम और कितना छोटा, आप लोगों को तो खुद दया आती होगी, देखते होंगे जो लोग मतलब देखते हैं, और कहीं जाता भी है ना तो बोलते हैं कि बताइए इतना छोटा है और इतनी जिम्मेदारियाँ। बाबू पढ़ते हो, तो बोलता है नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ, स्कूल जा ही नहीं पाता, एडमिशन तो है मेरा पर मैं स्कूल जा ही नहीं पाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ कभी कहीं जाता हूँ। तो सब लोग मतलब बहुत वो करते हैं कि बताइए इतना छोटा है और इतनी छोटी उम्र में इतनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है। मैं तो भगवान से यही बोलूँगी कि भगवान जी आपने जैसे मुझे बच्चा दिया ना, ऐसा बच्चा दुनिया में सबको देना, सबके बच्चे ऐसे ही जिम्मेदार हों। और पता है मतलब जिम्मेदार कोई पेट से सीख के नहीं आता, मेरा बच्चा भी पेट से सीख के नहीं आया। जब उसके ऊपर मतलब इतनी जिम्मेदारियाँ और इतने दुख पड़ गए, इतने संकट पड़ गए कि उससे मतलब ऑटोमेटिक उस हिसाब से ढलना पड़ा। अब वो उसे सब कुछ पता हो गया है, सब संघर्ष इतना कर रहा है कि उसे मतलब संघर्ष करते करते, लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते उसकी आदत सी पड़ गई है। मतलब कभी हम लोगों के सामने दुख जाहिर नहीं करेगा। पहले तो कभी किसी दिन फिर फ़ोटो भेजूंगी मैं अपने बच्चे की, पहले की मतलब 13 साल का था तब, तो मतलब इसे सब लोग 15-16 साल का बोलते थे कि 15-16 साल का, इतना बड़ा मतलब हेल्थ हो गई थी, अच्छा लग रहा था। लेकिन अब 1 साल से इधर उधर भागते दौड़ते, कभी खाता है कभी नहीं खाता। बाहर जाएगा तो मैं बोलूँगी भी कि बच्चे कुछ खा लिया कर बाबू, तो कुछ भी नहीं खाता है, बोलता है ठीक है मम्मी खा लूँगा, लेकिन 1 रुपये फालतू नहीं खर्च करता है कि 1 रुपये फालतू खर्च करे, क्योंकि उसे पता है कि 1 रुपये हमारी ज़िंदगी में कहाँ से आते हैं। 1 रुपये के लिए हमें 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं तब हमें 1 रुपये मिलता है। तो वो फालतू पैसे नहीं खर्च करता, बिल्कुल इसी में एकदम दुबला होता जा रहा है। क्या करूं, मैं भी तो सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चे को पहले जैसी ज़िंदगी दे पाऊँ, पर नहीं कर पा रही हूँ। रात दिन मतलब बस वही टेंशन और फटफटाती रहती हूँ कि मतलब क्या ऐसा करूँ कि मतलब मेरी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए। अब बस अब तो भगवान बागेश्वर धाम पर ही वो है कि वही आसरा हमको दिए हैं कि भगवान अगर चाहेगा तो 3-4 महीने के अंदर तुम्हारे सारे दुख और संकट दूर हो जाएंगे। बस अब तो हमें उन्हीं पर भरोसा है।
और जो वो कह देते हैं वो सत्य होता है, हम उन्हीं पर भरोसा करते हैं। भले ही हमको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा तो क्या हुआ, हम करवा लेंगे, लेकिन हमारे दिन तो वापस आ जाएंगे। अब जैसे हमें सब लोग बोलते हैं कि मत करवाइए, आप करवा लोगी, आप अपनी किडनी दे दोगी तो दोनों लोग एक ही जैसे हो जाओगे, एक किडनी में क्या करोगे। ऐसा कुछ नहीं है। एक किडनी के सहारे इंसान बहुत दिन जी लेता है और वो भी स्वस्थ हो जाएंगे, मैं भी हो जाऊंगी। कम से कम हमें ये रोज़ रोज़ जो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बोलते हैं डायलिसिस नहीं करवाना है और तो फिर उसके बाद सारा सब कुछ करना ही, दवाइयाँ उतनी ही चलेंगी, दवाइयाँ और महंगी हो जाएंगी। तो हम नहीं सुनते हैं किसी की। हमने कहा कि ठीक है, वो अपनी अपनी सोच है। जिसे हम आप ही लोग बताइए, अगर कमेंट में ज़रूर बताना, मतलब अगर मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ। लेकिन मेरे हिसाब से तो सही है। मतलब जैसे हम ट्रांसप्लांट करवा लेंगे तो ये रोज़ रोज़ जो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हमें इससे मतलब छुटकारा मिल जाएगा, डायलिसिस से। क्योंकि डायलिसिस कितनी खतरनाक है, मैंने आप लोगों को दिखाया है और बताया भी है कि डायलिसिस बहुत खतरनाक है। भगवान करे किसी को ना हो ये। और मतलब जैसे ठीक हो जाएंगे, हम लोग घर पे रहेंगे 3-4 महीने के बाद, उसके बाद फिर कुछ थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं, जॉब वॉब कुछ भी करेंगे तो अपने बच्चों को 2 रोटी का सहारा रहेगा। कब तक आप लोग मेरी मदद करोगे? 1 साल, 2 साल, 4 साल ज़िंदगी में तो कोई मेरी मदद नहीं करेगा ना। आप लोग को भी परिवार है, आप लोग भी बीवी बच्चे वाले हैं, आप लोगों की भी एक जिम्मेदारियां हैं। कब तक आप लोग मेरी मदद करेंगे? तो इसीलिए सोच रही हूँ कि करवा लूँगी ना, तो आप लोगों को सहारा तो हमेशा ज़िंदगी भर मैं लूँगी, पर मैं भी तो कुछ रुपए 2 रुपए कमा लूँगी, तो उससे भी मेरा खर्च चलेगा और हम लोग मतलब ठीक स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर का तो यही कहना है। पर जब कुछ लोग बोल देते हैं ऐसे तो थोड़ा सा, लेकिन मैं सुनती नहीं हूँ, फिर वहाँ से उठ के चल देती हूँ कि मतलब जितना बातें सुनो उतनी बेकार ही हैं। किसी की नहीं सुननी चाहिए, अपने मन की करनी चाहिए और मैं अपने मन की ही करूँगी। अब हमने मन बना लिया है और गुरु जी का आदेश हो गया तो उसे कोई टालने वाला नहीं है। हमें ट्रांसप्लांट करवाना है तो करवाना है। बस आप लोग मेरी मदद करिएगा। बस आप लोगों की मदद की वजह से मैं करवा सकती हूँ, इतना बड़ा कदम उठा सकती हूँ। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप इतना पैसा कहाँ पाओगी, बहुत पैसा उसमें लगता है, कहाँ से आएगा। मैं बोल देती हूँ कि पिछली बार भी मेरे भाई बहनों ने मेरी मदद की थी और इस बार भी मेरी मदद करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मदद ज़रूर वो करेंगे। पता है आपको, जब हम आईसीयू में थे, आईसीयू में इनको डाले थे ना, तो मतलब फिर 3 दिन 4 दिन तो आईसीयू में थे। जब हमारे पास पैसा था तो हमने तो मतलब पूरा इलाज चलवाया, इनका दवा करवाई सब। फिर जब 4-5 दिन हो गए तो हम इनका बिल नहीं जमा कर पाए तो इनको आईसीयू से निकाल दिए। फिर बोलते हैं कि अब जब आप पैसे जमा करोगी तभी इनका इलाज होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर हम माँ बेटे इतना रोए कि पूछो मत, कि हम कितना रो रहे थे। बस हमें कुछ नहीं सूझ रहा था कि हम क्या करें, हमें कोई रास्ता उस वक्त नहीं दिख रहा था। फिर मेरी वीडियो में होगा इनका फ़ोटो और वो हम वही बना के डाल दिए थे। हमारी काफ़ी मदद हुई थी। और मतलब आई, एक लोग डॉक्टर साहब आए और फिर हमें तुरंत 50,000 दिए, सोच लीजिए। तब हम जमा किए, तब जाके इनका इलाज चालू हुआ। रातों रात आए और हमारी मदद किए। भगवान करे उनकी दिन दुगनी रात चौगनी हो, रात दिन वो तरक्की करें। भगवान, मेरे दिल से तो हमेशा उनके लिए दुआ मिलती है। वो साक्षात जब भी मुझे मिलती है ना तो मैं बोलती हूँ कि लक्ष्मी आई हैं, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी हैं और हमारी जो मदद की हैं। तब इसी तरह समझ लीजिए हम इलाज करवा पाए हैं इनका। भाई बहनों ने मेरी बहुत मदद की, उनकी मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ। किन शब्दों से करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। और यही बोलती हूँ हर वीडियो में कि प्लीज़ फिर मेरी मदद करिएगा तो मैं ट्रांसप्लांट करवा सकूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। जैसे कुछ लोग बोलेंगे तुम खुद इतनी कमज़ोर हो, मैंने कहा ठीक है, जैसा डॉक्टर बोलेंगे वैसा होगा। फिर अभी 3 महीने का टाइम है, अगर भगवान बागेश्वर धाम ने चाहा तो मेरी सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो राई को पर्वत और पर्वत को राई करने वाले हैं। वो तो आप लोगों को भी पता है, वो सब ठीक कर देंगे। बस अब उन्हीं पर भरोसा है और मेरी यूट्यूब फैमिली पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। मैं सबसे बोल देती हूँ, जो लोग बोलती हैं इतना पैसा कहाँ पाओगी, मैंने कहा सब मुझे पैसा मिल जाएगा। मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है,
और वो लोग मेरी मदद ज़रूर करेंगे, अब तक करते आए हैं और हमेशा मेरी मदद करते रहेंगे।